आप देख रहे हैं प्रवीण टीवी न्यूज। जबलपुर के पाटन स्थित मिसपा मिशन स्कूल पर एक 10वीं कक्षा की छात्रा के द्वारा फीस वसूली के नाम पर अभद्रता करने के आरोप लगाए जाने के बाद अब मिसपा मिशन स्कूल प्रबंधन ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए मामले की जांच करते हुए निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की है। स्कूल की उप प्राचार्य अनुश्री श्रीवास्तव ने बताया कि 10वीं कक्षा की एक छात्रा के द्वारा लंबे समय से स्कूल की फीस जमा नहीं की जा रही थी, जिस पर प्रबंधन के द्वारा छात्रा के अभिभावकों को बुलाकर इस संबंध में बातचीत की गई, लेकिन छात्रा और उनके अभिभावकों ने अभद्रता करने और अमर्यादित भाषा का प्रयोग करने जैसे गंभीर आरोप लगाए थे। जबकि स्कूल में लगे सीसीटीवी फुटेज में यह साफ तौर पर देखा जा सकता है कि छात्रा के अभिभावक प्रिंसिपल केबिन में बैठकर शांति से बातचीत कर रहे हैं। हालांकि उपाचार्य का कहना है कि छात्रा ने किसी के बहकावे में आकर इस तरह के आरोप लगाए होंगे, जिससे स्कूल की छवि धूमिल हुई है और इस तरह के बेबुनियाद आरोपों से अन्य छात्रों पर भी गलत प्रभाव पड़ेगा। मिसपा मिशन स्कूल प्रबंधन ने कलेक्टर दीपक सक्सेना को ज्ञापन के साथ साथ छात्रा की बकाया फीस का ब्यौरा और सीसीटीवी फुटेज सौंपते हुए उचित कार्रवाई की मांग की है, जिस पर कलेक्टर ने जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। मिशन स्कूल पाटन से आए हैं और हमारी शिकायत ये थी कि हमारे विद्यालय में एक छात्रा है जिसका नाम है महिमा शाक्य, पिता मनीष कुमार शाक्य। उन्होंने अभी कुछ दिन पहले ही कलेक्टर ऑफिस में कुछ शिकायतें दर्ज की थी और उसमें कई सारे गंभीर प्राचार्य उप प्राचार्य विद्यालय परिसर के सदस्यों पर लगाया था। उसी सिलसिले में हम यहाँ पर आज आए हैं कलेक्टर के पास शिकायत करने। ये आज हमने पूरा जो है बात की है कलेक्टर साहब से और उनको सब सच्चाई भी बताई है। देखिए, फीस कोई मुद्दा नहीं थी, ना उस दिन कोई मुद्दा था, ना आज कोई मुद्दा था। ये तो एक चर्चा का विषय होता है जो अभिभावक बैठ के बातचीत करके इस चीज को अपन ऑफिस में ही सुलझा सकते हैं, स्कूल ऑफिस में। मुद्दा ये है कि बच्ची ने और बच्ची के परिजनों ने जिस प्रकार से गंभीर आरोप स्कूल के ऊपर लगाए हैं, ये एक मुद्दा था। जो झूठी शिक्षा का ज्ञान छात्रा को दिया है कि हमने उनको फीस के लिए प्रताड़ित किया है, ये बात बहुत गलत थी। अगर हमने फीस के लिए छात्रा को कहीं से भी प्रताड़ित किया था, विगत 5 वर्षों से छात्रा हमारे पास स्कूल में है, पढ़ाई कर रही है, वैसी ही पढ़ाई उसको दी जा रही है जैसे सभी छात्र छात्राओं को मिल रही थी। अगर फीस के लिए हमने कहीं भी प्रताड़ित किया होता तो यह बच्ची का 9वीं का रिजल्ट है, आप देख सकते हैं 78% छात्रा ने बनाए हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि बच्ची की फीस को लेकर उसके पढ़ाई में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरती गई। अगर फीस इतना बड़ा मुद्दा होता तो 5 साल से ये फीस छात्रा की पेंडिंग चली आ रही है, ये पहले भी मुद्दा बन सकता था, लेकिन ये कोई मुद्दा नहीं है। ये बात करने का विषय होता है। विद्यालय परिसर में जो अभिभावक हैं वो 3 जुलाई को आए थे, बैठे, उनके साथ हमारी वैसी बातचीत हुई जैसे सभी अभिभावकों से हम मिलते हैं और बात करते हैं। उनका लेकिन आरोप जो है कि उनको हमने गलत शब्दों का उपयोग किया, उनके लिए उनको मजदूर कहा या उनके लिए गाली शब्द का उपयोग किया। देखिए, विद्यालय परिसर का माहौल ऐसा नहीं है। हम या हमारे प्राचार्य या हमारे विद्यालय के कोई भी टीचर्स इस तरह के वातावरण में ना है, ना हम इस तरह की गलत शब्दावली का उपयोग करते हैं किसी के लिए भी, और ना कभी करेंगे। उस दिन भी उनसे यही बातचीत हुई थी, उनको यही बोला था कि भैया आपकी ये जो फीस है ये इतनी पेंडिंग चल रही है 5 साल से, इसको आप क्लियर करिए और इस महीने से, इस साल से मेरा आपको ये सुझाव है कि आप उसको मंथली जमा करिए ताकि आपके ऊपर वजन ना पड़े। यही सब बातचीत हमारी हुई थी। शिकायत की गई, क्या मांग की आपने कलेक्टर महोदय? हमने कलेक्टर महोदय से यही मांग की। देखिए, हम बच्चे के भविष्य के साथ खेलना नहीं चाहते हैं। बच्चे हैं, उनसे गलतियां हो जाती हैं, किसी के बहकावे में आके उनने इस प्रकार का कोई बयान दे दिया होगा। इसमें अभिभावक का भी दोष है कि बच्चे को झूठी शिक्षा का आप ज्ञान दे रहे हैं। ये सब बातचीत आप मुझसे जैसे उस दिन कर रहे थे, अगर वे अपना पक्ष रखते, हमें समझाते इस विषय में कि भाई मैडम ऐसी बात है, अनुरोध किया जाता है, आप बात तो करते मुझसे, आप मुझे बोलते तो मैं आपके लिए कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकालती, जैसे 5 साल से निकालती आ रही थी आपके लिए। तो उन्होंने इस प्रकार की हमसे कोई बात नहीं की। तो आज जो मेरा यहाँ आना था, कलेक्टर महोदय से मेरी यही दरख्वास्त थी कि बच्ची के आज इस तरह के कार्य से कई अनेकों छात्र छात्राओं को ये बल मिला है कि वे भविष्य में ऐसे गलत और झूठ का सहारा ले सकते हैं। तो मेरा महोदय जी से यही अनुरोध था कि सर, इसमें आप उचित कार्यवाही करिए और उचित रास्ता जितने भी विद्यालय चला रहे हैं उनको उचित से उचित मार्ग जो है दिखाया जाए। यही हमारी मांग कलेक्टर महोदय से थी। और कलेक्टर महोदय ने बोला है कि आप अनुशासन में जो कार्रवाई होती है आप कर सकते हैं। अब ये स्कूल प्रशासन डिसाइड करेगा कि स्कूल में बच्ची के लिए हम किस तरह की कार्रवाई रख सकते हैं जिसमें उसके भविष्य का भी कोई नुकसान ना हो। और देखिए, कुछ असामाजिक तत्व ऐसे होते हैं जो विद्यालय के प्रगति के मार्ग में
अड़चनों को पैदा करते हैं और इसी प्रकार छात्र छात्राओं को, अभिभावकों को गलत शिक्षा का ज्ञान देते हैं। उनको ये बोलते हैं कि इस तरह से आप झूठ का सहारा लेके कंप्लेन करिए। ये मेरा संदेश है उनके लिए कि ऐसा करने से विद्यालय अपने काम से नहीं चूकेगा। जिस ईमानदारी और निष्ठा के साथ हम काम कर रहे हैं, हम वैसे ही काम करते जाएंगे, बच्चों को उज्जवल भविष्य देते जाएंगे। मैडम, मुख्य रूप से बात करें तो किस क्लास में बच्ची पढ़ती है और क्या आरोप लगाए थे? बच्ची 10वीं क्लास की छात्रा है। इस साल वो 10वीं क्लास में आई है और उसके आरोप ये थे कि हमने उसको फीस के लिए प्रताड़ित किया है और उनके माता पिता को अपमानित कर स्कूल से भगाया है। इस तरह का आरोप बच्ची ने लगाया है, जिसका प्रमाण आप देख रहे हैं प्रवीण टीवी न्यूज।